क्या आपको पता है कि भारत में 25 से 30% लोग अर्बन एरियाज में और 15 से 20% लोग गांव में लिपिड प्रोफाइल चेंज करने से यानी कि डिसलिपिडीमिया की बीमारी से ग्रसित हैं, यानी उनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की बीमारी है। तो इसको हम डिटेक्ट करने के लिए एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शुचिन बजाज, फाउंडर डायरेक्टर उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम बात करेंगे सीरम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की, उसके आसपास जुड़े हुए मिथ्स की, और ये कब कराना चाहिए कब नहीं कराना चाहिए, क्या ये हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, और इससे हमें टेस्ट कराने से हार्ट डिजीज़ से कैसे बचाव मिल सकता है। देखिए, लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट है जिसमें हम काफ़ी तरह के कोलेस्ट्रॉल्स को चेक करते हैं आपकी बॉडी में, यानी कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स यानी एचडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स यानी एलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स यानी वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स, टोटल कोलेस्ट्रॉल, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एटसेट्रा। ये कई तरह के जो लाइपोप्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ये हमें बताते हैं कि आपके अंदर चर्बी यानी फैट कितना ज़्यादा है, आपकी आर्टरीज यानी खून की नसों के ब्लॉकेज होने का रिस्क कितना ज़्यादा है, और उससे रिलेटेड आपको हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक्स होने का रिस्क कितना ज़्यादा है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, 2 ml ब्लड से भी टेस्ट हो जाता है, छोटा सा एक प्रिक लगता है। लेकिन जब भी ये टेस्ट की बात आती है तो बहुत सारी मिथ्स इसके साथ जुड़ी रहती हैं। सबसे पहली कि भाई हमें तो ये खाली पेट ही कराना है, बिल्कुल भूखे पेट। तो पहली मिथ यही है कि अगर आप इसको खाली पेट नहीं कराते तो ये टेस्ट एक्यूरेट नहीं आता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टेस्ट आप कभी भी करा सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। तो ये टेस्ट आप जब भी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें आप करा लीजिए। दूसरी मिथ ये है कि अगर हम ये खाना खा के कराते हैं तो इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई आते हैं। ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। एचडीएल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने खाना खाया है या नहीं खाया है। इनफैक्ट जब आप खाना नहीं खा के कराते हैं तो वी कैन एक्चुअली टेस्ट कि आपका रूटीन में कितना ब्लड टेस्ट लेवल रह रहा है। तीसरा मिथ ये होता है कि अगर हम खाना खा के कराते हैं तो इससे हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं। दैट इज़ ट्रू, थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, 10 से 20% से ज़्यादा नहीं, लेकिन वो सिग्निफिकेंट ही नहीं है। ट्राइग्लिसराइड्स एज इट इज़ आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, और 10 से 20% अगर बढ़ते हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी यही एडवाइस करता है कि आप ये टेस्ट नॉन फास्टिंग स्टेट में भी करा सकते हैं, उससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक मिथ ये है कि अगर हम दवाई खा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमें टेस्ट खाली पेट ही कराना है। ऐसा भी नहीं है। अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं या कोई बीमारी के साथ जी रहे हैं, हार्ट डिजीज़ के साथ जी रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो जब और जैसे कहें वैसे अपना टेस्ट कराएं। एक मिथ ये है कि ये टेस्ट अगर खाली पेट कराएंगे तो साथ में ब्लड शुगर भी हमारे टेस्ट हो सकते हैं और उसका भी इफ़ेक्ट हमें पता चल जाएगा। देखिए, ये दोनों टेस्ट बिल्कुल अलग हैं। ब्लड शुगर टेस्ट कराने के लिए एक अलग तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने के लिए अलग तरह की प्रिपरेशन की ज़रूरत है, सैम्पलिंग भी अलग अलग होती है। तो एक दूसरे से आपस का कोई बिल्कुल भी रिलेशन नहीं है। तो इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में हम आपका ब्लड शुगर बिल्कुल नहीं नाप सकते, ना ही असेस कर सकते हैं। एक और मिथ ये है कि फास्टिंग कंडीशन या खाली पेट कराने से ही डायग्नोसिस सही होता है। तो डायग्नोसिस इज नॉट डिपेंडेंट जस्ट ऑन ब्लड टेस्ट। वो बड़ा सिंपलिस्टिक एक चीज़ हो जाता है। तो सही डायग्नोसिस के लिए आपको सही डॉक्टर ढूंढना बहुत ज़रूरी है और उनसे अपनी पूरी हिस्ट्री बहुत खुल के और फ्रैंकली बतानी बहुत ज़रूरी है, और तभी आपका डायग्नोसिस सही होगा। तो आखिर में हम यही आपको गुजारिश करते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या आप किसी भी तरह की कोई दवाई ले रहे हैं, या आप वैसे ही ये टेस्ट कराना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं
बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको और नई वीडियोस के बारे में पता चलते रहे, और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने सारे सवाल लिखें। मैं और मेरी टीम जल्द से जल्द वापस आकर वो सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश रखेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।